Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप सभी को पता होंगे। There are three articles in English grammar: a, an and the. There are three articles in English grammar: a, an and the. Articles are categorized in two types. First one is definite definite article and second is indefinite. आर्टिकल्स तीन होते हैं, आप सभी को पता है, ए एन और द। ए और एन जो हमारे हैं, इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डेफिनेट और इनडेफिनेट में। डेफिनेट आर्टिकल में आता है आर्टिकल द और इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, सारे रूल्स हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के, इनडेफिनेट आर्टिकल के, और कहाँ पर यूज होते हैं आर्टिकल्स, कैसे यूज होते हैं, कहाँ पर आर्टिकल्स को नहीं यूज किया जाता है, या फिर हम बोले नो आर्टिकल या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इस सभी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आर्टिकल को आर्टिकल तीन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, ए एन और द, ये आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल। इसमें हम देखेंगे एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज्ड विद अ नाउन। आर्टिकल क्या है? नाउन के साथ यूज होते हैं, या फिर हम बोलें कि आर्टिकल कब आता है? जहां पर आर्टिकल आएगा तो उसके बाद नाउन आएगा, यानी नाउन को फॉलो करता है आर्टिकल। यही यहाँ पर हमें गिवन है। चलिए, an article is a word that used with a noun to specify grammatical definiteness of the noun. नाउन की ग्रामेटिकल डेफिनेटनेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की डेफिनेटनेस को बताता है। एंड इन सम लैंग्वेजेस एक्सटेंडिंग टू वॉल्यूम और न्यूमेरिकल स्कोप। और कुछ जगह पर ये क्या है, एक्सटेंड करता है नाउन के वॉल्यूम को या फिर न्यूमेरिकल स्कोप, नंबर्स जो बताता है। द आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर आर द एंड ए एन। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल द और ए एन, इन दोनों के बारे में। हमने देखा द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन जो होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, चलिए चलिए इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? दिस यूनिट एम्स टू आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल इन राइटिंग सैंपल्स। जो भी हमारे राइटिंग सैंपल्स हैं उसमें हम आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकुलेट व्हेन एंड व्हाई डेफिनेट, आर्टिकुलेट व्हेन एंड व्हाई डेफिनेट और indefinite articles should be used in particular context. Provide instruction feedback to other on the use of articles. हमें इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हम आर्टिकल को यूज करना है, कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होना है, कहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, कहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए these three little words। अब देखने में तो क्या है, बहुत ही छोटे वर्ड्स हैं, ए एन और द। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटे वर्ड्स हैं, ए एन और द। आर अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, इनको एज अ एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है। हम सभी को फॉर्मेशन पता होगा। एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है? एडजेक्टिव फॉलो करता है नाउन को, या फिर हम बोले कि नाउन से पहले जो आते हैं एडजेक्टिव, उन्हें हम एडजेक्टिव या डिटरमाइनर भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर हम बोलें कि एडजेक्टिव नाउन को फॉलो कर रहा है या फिर डिटरमाइनर नाउन को फॉलो करते हैं। सिमिलरली आर्टिकल्स भी किसको फॉलो करते हैं? नाउन को फॉलो करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर यही हमें गिवन है, दीज थ्री लिटिल वर्ड्स द ए एन आर अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव कॉल्ड आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, बिकॉज दे हेल्प अस डिस्क्राइब नाउन्स। ये हमें हेल्प करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने में। दे टेल अस वेदर वी आर स्पीकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन और अ नाउन इन जनरल। ये हमें बताएंगे कि हम नाउन को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, या फिर नाउन का यहाँ पर नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा है या फिर स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे स्पेसिफिक सेंस में नाउन का पता चलेगा, हमें एग्जाम्पल भी देखेंगे कहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है, कहाँ पर जनरल सेंस में यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे हम देखेंगे in this chapter, in this lesson, in this unit there are 4 lessons. First lesson, indefinite article. Then second lesson, definite. Third one is no article and exception. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें, ठीक है, आर्टिकल जो हमारी यूनिट है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल के रूल ये सारे डिस्कस करेंगे। देन हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल और उसके बाद हम पढ़ेंगे नो आर्टिकल। नो आर्टिकल या फिर हम उसे बोलते हैं एमिशंस, ठीक है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशंस होता है जहां पर आर्टिकल यूज नहीं होने हैं। कुछ ग्रामर में कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जहां पर हमें आर्टिकल को यूज नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए वन बाय वन सभी को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इस चैप्टर में हम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू लर्न व्हाट आर द indefinite articles, use indefinite articles in sentence। हमें पता चलेगा कि indefinite article क्या होते हैं और उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, A and N are indefinite articles। हमें पता है जो A और N है, ठीक है, A और N indefinite article है। As they generalize the noun rather than specifying it। तो A और N हमारे क्या हैं? indefinite articles हैं। ये क्या करते हैं? नाउन को जनरलाइज करते हैं, ना कि स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगर आर्टिकल, दो कैटेगरी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल को फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे डेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या है? ए और एन के यूज हम देखेंगे और डेफिनेट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे द के बारे में। तो यही यहाँ पर बोला हुआ है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो क्या करते हैं? नाउन को जनरलाइज करते हैं, या फिर हम बोलें जनरल सेंस में जहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, ए और एन को जनरल सेंस में यूज किया जाता है। और द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या है? स्पेसिफाई करता है, या फिर हम बोलें कि वो स्पेसिफाई करता है किसको? नाउन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल डू नॉट टेक इनडेफिनेट आर्टिकल। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को नहीं यूज किया जाता है। आप सभी को पता है ए और एन क्या सेंस देते हैं? एक का, यानी काउंट हम करते हैं ना, अ एप्पल एन ऑरेंज, सॉरी, एन एप्पल एन ऑरेंज, अ चेयर अ टेबल। ठीक है, ये सभी क्या है? अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल की, इनडेफिनेट में हमें पता है ए और एन यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन,
तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। यही हमें बोला हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओनली काउंटेबल नाउन्स टेक इंडेफिनिट आर्टिकल। जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ ही इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज किया जाता है। एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड, ठीक है, एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड, अ इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड। ये आप सभी को पता है, हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। वहां हमने देखा है कहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होता है और कहाँ आर्टिकल अ का यूज होता है। आर्टिकल एन को कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम बात करें वाउल साउंड की, जहां पर जो हमारा वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उससे अगर हमें वाउल का साउंड मिल रहा है तो हम वहां पर यूज करते हैं आर्टिकल एन। और अगर कंसोनेंट साउंड जनरेट हो रहा हो या प्रोड्यूस हो रहा हो तो वहां पर यूज होता है आर्टिकल अ का। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर हमें कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन है। द फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या क्या हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन, बिहेवियर, डैमेज, लक, परमिशन, ट्रैफिक, एडवाइस, ब्रेड, फर्नीचर, लगेज, प्रोग्रेस, वेदर, बैगेज, कियोस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी और वर्क, ये सभी क्या हैं, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, आपने नाउन पढ़ा होगा तो नाउन में देखा होगा जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वे सभी अनकाउंटेबल होते हैं। ये भी आपने देखा होगा। इनमें से आप देखेंगे कुछ हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं। चलिए अब आगे हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, ये सभी हम डिटेल में तब देखेंगे। अभी आपने देखना है ये क्या है, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ दो कॉलम गिवन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कंपेयर दीज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर हमें एक चार्ट गिवन है जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमें अनकाउंटेबल फर्स्ट कॉलम में हमें काउंटेबल नाउन गिवन है और सेकंड कॉलम में हमें अनकाउंटेबल नाउन है। एक ही वर्ड है जो, ठीक है, एज अ काउंटेबल भी यूज हो रहा है और एज अ अनकाउंटेबल भी, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, चलिए। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो आप देख सकते हैं काउंटेबल का कैसे पता चलेगा हमें, उससे पहले हमें आर्टिकल देखने को मिलेगा। कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन अगर नाउन से पहले आपको देखने को मिले, इट मीन्स दैट इज काउंटेबल नाउन। ठीक है, एक और चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर, आर्टिकल अगर कहीं पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा हो, ठीक है, यानी अगर एडजेक्टिव है नाउन को फॉलो करता है, ये आप सभी को क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। फॉर्मेशन क्या रहेगा, आर्टिकल देन एडजेक्टिव देन नाउन। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ये सेंटेंस अगर गिवन है तो जॉब यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर वर्क। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल देन एडजेक्टिव और देन नाउन। बट नेक्स्ट अगर हम देखें सीनरी, तो हमने देखा सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल है। व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट, इट्स अ नाइस डे टुडे, इट्स अ नाइस डे टुडे। और नेक्स्ट में देखेंगे इट्स नाइस वेदर, वेदर क्या होता है, वेदर अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ट देखा है, इसमें वेदर क्या है हमें गिवन है, वेदर इज अनकाउंटेबल नाउ। नेक्स्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ बैग्स एंड केसेस, वी हैड अ लॉट ऑफ बैग्स, तो बैग्स को हम काउंट कर सकते हैं।
वी हैड लॉट ऑफ बैगेज और लगेज, बैगेज और लगेज अनकाउंटेबल है, ठीक है। दीज चेयर्स आर माइन, ठीक है, दीज चेयर्स आर माइन। तो चेयर्स क्या है, काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है चेयर को, बट फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते। दिस फर्नीचर इज माइन। तो हमने यहाँ पर देखा था फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, दैट्स अ गुड सजेशन, सजेशन इज काउंटेबल नाउन। दैट्स अ गुड एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, एडवाइस अनकाउंटेबल होता है। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, अगर आपको नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले अगर आपको आर्टिकल देखने को मिले, इट मीन्स दैट इज काउंटेबल नाउन। या हम बोलें कि हम काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड। जो हमारा वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर वॉवल साउंड जनरेट हो रहा होगा तो क्या करेंगे, आर्टिकल एन यूज होता है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होगा तो आर्टिकल अ का यूज होता है। ये हम सभी को पता है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये चार्ट भी आप लोग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का सेंटेंस हमें गिवन है, इसको नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे हमें एक चार्ट गिवन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या, हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल यूज होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चूजिंग द राइट आर्टिकल, कैसे हम राइट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल में क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों आते हैं। सिंगुलर की बात करें तो अगर डेफिनेट में यूज करना हो तो डेफिनेट में क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है, डेफिनेट के लिए आर्टिकल द का यूज होता है, और इनडेफिनेट में ए और एन को यूज करते हैं। सिमिलरली प्लूरल में डेफिनेट के लिए आर्टिकल द का यूज होगा और इनडेफिनेट के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक है। देन हम बात करें नॉन काउंटेबल, या इसको हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल दोनों एक ही बात है। अनकाउंटेबल में डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में नो आर्टिकल, इनडेफिनेट में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। कब, जब हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को एक क्लियर होगा। आप लोग इसको घर पर पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट